हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 75 एवं 76 देखेंगे। इससे पहले हम इसमें टोटल 74 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। इस बुक में जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जीके जीएस का, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। ये सीरीज जो है हमारा बीच में बंद हो गया था। अभी मेरा चल रहा है एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी 360 डिग्री शशि शरण सर की पुस्तक है। उसका क्लास जो है 2 दिन से मेरा बंद है, उसको भी मैं स्टार्ट करूँगा। आज जो मैं ये करवाने वाला हूँ, इसका 2 सेट आज देख लेते हैं। कल से मैं पुनः एनसीईआरटी 360 डिग्री शशि शरण सर की स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले जो है सूचना देना आवश्यक होता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति है एक, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। वित्तीय आपात जो है प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों को सम्मुख रखा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? योजना आयोग का प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका अग्रणी व्यक्ति था अरुणा राय। अरुणा रॉय। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन सा है? किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है मिजोरम का। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में जो है अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलारूस। बेलारूस में जो है टुंड्रा वनस्पति नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो ये है माना दर्रा। माना दर्रा। नेक्स्ट है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लवण कच्छ का प्राकृतिक वन। लवण कच्छ का प्राकृतिक वन जो है मैंग्रोव कहा जाता है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है गोसाईनाथ। गोसाईनाथ जो है भारत में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में जो है कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? ये है लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। चितवन घाटी किस देश में स्थित है?
चितवन घाटी स्थित है नेपाल में। नेपाल में जो है चितवन घाटी स्थित है। श्वेत रक्त कण यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है रोगाणुओं का विनाश करती है। इसका कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। हदीस क्या है? हदीस क्या है? तो हदीस जो है एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मीराबाई। मीराबाई। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये जो है मंडला की रानी थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को जो है मक्का द्वार कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरत को। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कोलवर्ट को। कोलवर्ट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है जोधपुर। जोधपुर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ये किया था BG तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोरखपुर कारागार में, यानी गोरखपुर जेल में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम जो है स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान के मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये मिला है बुर्ज होम से। बुर्ज होम से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये होता है मांग और पूर्ति के द्वारा। मांग और पूर्ति के द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक एवं कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रक्षा क्षेत्र से। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध है रक्षा से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। उच्च वसन के समय पसलियाँ जो है, उच्च वसन के समय पसलियाँ किस प्रकार कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है नीचे की ओर गति करती है। उच्च वसन के समय पसलियाँ जो है नीचे की ओर गमन करती है। केंचुआ से क्या लाभ है? केंचुए से जो है क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये जमीन को जो है उपजाऊ बनाता है। ये क्या करता है? यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए केंचुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में जो है ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें और सही सुमेलित कौन सा है वो बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें जो है 1, 2 और 3 नंबर सही सुमेलित है। नींबू का आकार जीवाणु से होता है
और गेहूं की रस्ट जो है कवक से होता है, और भिंडी की पीत रोग विषाणु से होता है। ये तीनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा जो है क्यों जगमगाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 1 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य होता है किसके बराबर? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है किसके समतुल्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है 1.0 बार के बराबर। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने से द्रव की श्यामता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से द्रव की श्यामता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है घट जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यामता घट जाती है। कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है आर्द्रता एवं ताप दोनों को नियंत्रित करता है। ये आर्द्रता एवं ताप दोनों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ए का है 3, एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापता है, और बी का है 1, सिस्मोग्राफ भूकंप मापता है, और सी का है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या मापता है? बैरोग्राफ मापता है वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर मापता है आर्द्रता। अगला प्रश्न है, बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मरुस्थल से। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मरुस्थल से। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण जो है किसके लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जैव विविधता का संरक्षण जो है ये तीनों के लिए आवश्यक है। वन्यजीव की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा, ये तीनों के लिए जो है जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है लीलावती के लेखक हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 है, और जबकि भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सेट देखते हैं। अगला है सेट नंबर 76। नवजात शिशु की जो है 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु की 3 माह तक के आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें जो है उत्तक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? निम्न में से कौन सा जीव जो है एक कोशिकीय नहीं है? तो ये है जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव नहीं है। रक्त के ए बी वाला वर्ग व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग ए बी हो, जिसमें रक्त वर्ग जो है ए बी हो। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने हेतु मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें जो है विटामिन ए मदद करता है। निम्न में से विशालतम स्थलचर प्राणी कौन सा है? निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपघटक बैक्टीरिया। अपघटक बैक्टीरिया, ये जोड़ा जो है इसका बिल्कुल सही है। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? पुष्प में जो है नर लैंगिक अंग कौन से हैं? तो ये है पुंकेसर। पुंकेसर जो है पुष्प में नर लैंगिक अंग है। निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, MgCa, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम जो है इनकी समुच्चय की संयोजकता एक समान है।
कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो है प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, बाकी ये सोडा, बोरेक्स और जिप्सम, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग जो है किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्कंदन का प्रयोग किया जाता है। स्कंदन प्रक्रिया में जो है प्रयोग किया जाता है। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित मशीनें जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है द्रव चालित मशीनें। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होता है? तो उसका एक समान होता है चाल। उसका चाल जो है एक समान होता है। निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों पर विचार करें और बताएं कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 जीवाणु और कवक जो है इसमें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किलो जूल प्रति केजी। किलो जूल प्रति केजी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सर सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ये कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न है, किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग। वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? तो ये संबंधित है स्टॉक बाजार से। स्टॉक बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं इनमें से कौन कौन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ये चारों जो है कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, कोयला, सीमेंट, स्टील, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसके लेखक जो है कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर ने जो है स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ये था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जमान शाह ने जो है राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में मिलाया था। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, ओ हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या होता है? ओ हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचवर्षीय योजनाओं को जो है रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इन्हें जो है लगभग कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है 2 और 4 सही है। इसमें जो है कथन 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कथन 2 और 4 सही है। क्या कहता है 2 में, यदि पंचायतें भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। और 4 में है, यह जो है त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था है। ये दोनों कथन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था? भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका सूत्रपात किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। स्वतंत्रता का अर्थ होता है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, इसे जो है स्वतंत्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, यदि उसे वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न हो। संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BR अंबेडकर ने कहा है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये समवर्ती सूची में वर्णित है आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है टोटल 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्गेस डैम किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये स्थित है चीन में। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है एक लैगून नहीं है? तो ये है पेरियार झील। पेरियार झील जो है एक लैगून नहीं है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर। 850 से 1200 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है थारू जनजाति है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जापानी पर्वतारोही जुंको तेबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्होंने 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें स्थित है मालवा का पठार। मालवा का पठार। निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है चेन्नई। चेन्नई से जो भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों राज्यों का भाग नहीं है? 7 बहन राज्य जो है उनका भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम जो है 7 बहन में नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है अजंता। अजंता श्रृंखला जो है एक ही राज्य में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग पुरस्कार जो है 1961 में स्टार्ट हुआ था, ये जो है सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब बाकी सब सही है। ऑस्कर 1929 में बिल्कुल सही है। मान बुकर 1969 सही है। दादा साहेब फाल्के 1969 बिल्कुल सही है। ये क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम NCERT 360 डिग्री का जो है शशि शरण सर की वो स्टार्ट करेंगे, और प्रयास करेंगे हम इसको भी जो बाकी बचा हुआ सेट है पूरा कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और इसका आप भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।